राधे राधे। आप लोग सभी को मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसको हम लोग देखेंगे कि अंत में हम लोग एक बहुत अच्छा मोरल हम लोगों को सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी को सुनते हैं। हुआ ये कि एक बड़ा शांत किस्म का इंसान रहने वाला था। उसके बगल में एक उसका जो पड़ोसी था, वो हमेशा कुछ ऐसा हर रोज़ उसके साथ करता था, वो जो शांत रहता था उसके साथ, कि उसका बेचारा का मूड का दही बना देता था। हर दिन घर से निकलते ही कुछ ऐसा बात को छेड़ता था जिससे कि लड़ाई हो जाता था। हालांकि ये उसके साथ बकझक में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बड़ा बेचारा शांत किस्म का इंसान था। हर दिन यही होता जाता था। इसके कारण वो बड़ा परेशान रहने लगा कि इसका तोड़ क्या है, इसका सल्यूशन क्या है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसका एक गुरुजी थे। वो एक दिन अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी के पास जाकर वहाँ पर निराशा होकर बैठा रहता है। गुरुजी उसे अपने सामने बुलाते हैं, बोलते हैं कि तुम अपने निराशा का कारण बताओ मुझे। तो बोलता है कि गुरुजी मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा एक पड़ोसी है। हर दिन वो कुछ ना कुछ ऐसे बात को स्टार्ट कर देता है कि घर से निकलते के साथ ही मेरा उससे बकझक हो जाता है और मूड का मेरा दही हो जाता है, जिसके कारण मेरा जो काम है सब काम सही से मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे इसका कुछ उपाय समझ नहीं आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि वो कब ख़त्म हो जाए, कब वो मिट्टी में मिल जाए, कब वो यहाँ से पधार जाए। यानी उल्टा पुल्टा वो बोलने लगता है गुस्से के कारण। गुरुजी समझ जाते हैं उसके बातों को। गुरुजी कहते हैं कि नहीं नहीं, उसे मारने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि गुरुजी मुझे तो कभी कभी ऐसे भी ख्याल आते हैं कि उसे मैं जान से मारकर मैं जान से ही मार दूँ। तो गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं, उस तरह से तुम अगर मार दोगे तो फिर तो तुम्हें भी सारा जीवन भर जेल में बिताना पड़ेगा। तुम उस व्यक्ति को क्यों मारना चाहते हो? 6 महीने के बाद तो खुद ही मरने वाला है। गुरुजी कहते हैं उस व्यक्ति से। यह व्यक्ति सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? तो हाँ, उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, वो 6 महीने के बाद अपने आप ही मर जाएगा। तो ये गुरुजी की बात को सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और वहाँ से फिर वो चला जाता है। और अगले दिन से जब उसका पड़ोसी जब उसे फिर से बकझक करना शुरू करता है, तो ये गुस्सा नहीं होता है, ये गुस्सा बिल्कुल नहीं होता है। ये और दयावान होता है कि ठीक है, कर ले गुस्सा, कर ले बकझक, 6 महीने की तो बात है, तुझे और 6 महीने में सह लूँगा, फिर तो तू इस दुनिया से ही चला जाएगा। होता यही है कि दिन बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं, और ये हमेशा हर दिन की तरह अब उसके साथ लड़ता ही नहीं है, बकझक में जाता ही नहीं है। जब भी वो बकझक करना चाहता है, ये शांत से वहाँ से चला जाता है, ये सोचते हुए कि इसके पास तो समय ही कम है। ऐसा बीतते जाता है और बीतते बीतते 6 महीने भी बीत जाते हैं। फिर उसे लगता है कि अभी तो 6 महीने बीत गए, तो फिर ये अभी भी जिंदा कैसे है। वो दौड़े दौड़े अपने गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी, आपने तो कहा था कि 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो अभी तक वो जीवित कैसे है? गुरुजी कहते हैं कि मैंने कहा था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं उसकी मृत्यु की बात मैंने तुमसे नहीं कहा था। मृत्यु तो हुई, मैं तुम्हारी क्रोध की मृत्यु करवाना चाहता था, मैं तुम्हारा क्रोध को मारना चाहता था। और देखो 6 महीना बीत गया, तुम्हारा उसके साथ एक भी दिन बकझक हुआ? तो उसने कहा नहीं। तो गुरुजी ने कहा बस 6 महीना जब तुमने बिता ही लिया प्रेम से, तो और जीवन भर बिता लो। किसी की मारने की क्या ज़रूरत है, अपने क्रोध को ही मार दो। ये बात सुनकर वो गुरुजी के चरणों में गिर जाता है और फिर बड़ा खुश होता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है ये सीख कर। धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। कहानी को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।